हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूरज एससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ दिनों पहले बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक शुरू किया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उनकी वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको जरूर देखें। और उसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं, जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर और क्लास 12 के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे वो हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए तो सारा प्रोसेस समझ में आने लगेगा। अगर वीडियो देखने के बाद कुछ भी सीखने को मिले और कोई विद्यार्थी नया जुड़ा है मेरे इस चैनल से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। किस तरीके से उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण की जो डेफिनेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा, वो ये है कि जब किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक बार अवकलन किया गया। यहां पर हम आश्रित चर को y मानेंगे और स्वतंत्र चर को x मानेंगे। तो y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन, यानी कि ऐसी अवकल समीकरण जिसमें dy बटा dx आता हो, तो ये प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। एक बार अवकलन कर रहे हैं तो ये प्रथम कोटि की अवकल समीकरण रहेगी। ठीक है, तो आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष केवल एक बार अवकलन हो रहा हो तो हम उसको रैखिक अवकल समीकरण बोल सकते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन का जो मानक रूप होता है डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो क्या होगा। तो इसका जो मानक रूप होगा इस इक्वेशन का मानक रूप, तो हम इसका मानक रूप लेंगे और मानक रूप से ही आपके समझ में आएगा कि हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। देखिए इस इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा यानी कि मानक रूप होगा वो होगा dy अपॉन dx प्लस py बराबर q। ये इस इक्वेशन का मानक रूप है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मानक रूप है तो इसमें जो p और q दिख रहे हैं हमको डियर स्टूडेंट, ये p और q हमेशा x के फलन या फिर अचर हो सकते हैं। ठीक है, x के फलन या फिर अचर हो सकते हैं। देखिए यहां p और q x का फलन होगा या फिर अचर होगा, p और q दोनों। अब इस रैखिक अवकल समीकरण का जो हल होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमको निकालने के लिए वो है समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन फैक्टर IF, इसको लिखेंगे हम IF, इंटीग्रेशन फैक्टर। और इंटीग्रेशन फैक्टर को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ pdx। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको जो भी इक्वेशन दे रखी है उसकी तुलना इस समीकरण से करके p और q की वैल्यू निकाल लेंगे और e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx करने पर हमारे पास आ जाएगा IF, इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन फैक्टर आने के बाद क्या करना है, अब इसका दोबारा में निकालेंगे व्यापक हल। बस ये दो स्टेप है केवल, व्यापक हल, इस समीकरण का व्यापक हल। और इस समीकरण का जो व्यापक हल होगा डियर स्टूडेंट वो होगा
y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx और प्लस एक कांस्टेंट ले लेंगे c। तो ये इसका व्यापक हल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। हमारे पास ऊपर जो आई एफ की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में y से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड के अंदर q के साथ उसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है और एक कांस्टेंट ले लेना है c। तो ये अगर dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में कोई अवकल समीकरण है तो हम उसका हल करेंगे। इसके अंदर y जो चर है वो आश्रित है, y वाला जो चर है यहाँ पर वो आश्रित है और x यहाँ पर स्वतंत्र है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई इक्वेशन इसका उल्टा हो जाता है, यानी dy अपॉन डी एक्स की जगह पर किसी इक्वेशन में dx अपॉन dy हो जाता है, तो अब उस स्थिति में हम क्या करेंगे। x आश्रित हो जाए, यानी उल्टा अगर हम करके देखेंगे तब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। यदि x तो हो जाए आश्रित चर और y हो जाएगा यहां पर स्वतंत्र चर, तब क्या करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन है उसका मानक रूप बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उसका जो मानक रूप है वो बन जाएगा dx अपॉन dy प्लस px बराबर q। अब यहां पर p और q जो फलन होंगे वो अब जैसे ऊपर x के फलन थे तो यहां पर y का फलन बन जाएगा या फिर अचर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसका उल्टा कर देना है। dy अपॉन डी एक्स की जगह पर अगर dx अपॉन dy आ जाता है तो प्लस वहां पर पी वाई था, यहाँ पी एक्स हो गया बराबर q हो गया। ऊपर p और q x के फलन थे तो यहाँ पर p और q y के फलन हो जाएंगे या फिर अचर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम IF निकालेंगे इसका, तो डियर स्टूडेंट इसका IF होगा e की पावर में pdy, pdy हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। और इसका जब व्यापक हल निकालेंगे तो इसका जो व्यापक हल होगा डियर स्टूडेंट वो होगा x इंटू आई एफ, वहां पर हमने y से किया था या x से करेंगे, इक्वल टू q इंटू आई एफ और यहां पर अब dy हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अगर स्वतंत्र चर और आश्रित चर बदल जाते तो हम उसका हल ये लिखेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। कोई भी इक्वेशन अगर हमको दे रखी है तो हम उसकी सबसे पहले तुलना करेंगे। जो भी इक्वेशन हमको दे रखी है उसकी हम इस अवकल समीकरण से तुलना करेंगे और p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो p और q की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तब हम समाकलन गुणांक निकालेंगे और समाकलन गुणांक निकालने के बाद फिर उसका व्यापक हल निकालेंगे इन दोनों फॉर्मूलों के द्वारा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल को हम यहां पर सॉल्व करते देखिए। तो ऊपर जो भी हमने फॉर्मूले लिखे रैखिक अवकल समीकरण के, उसको और अच्छे से समझने के लिए यहां पर हमने इस इक्वेशन को लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब देखिए यहां पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसकी हमें तुलना करनी है सबसे पहले, और तुलना किससे करेंगे, मानक रूप से। तो अब यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स आ रहा है तो इसकी मानक रूप से तुलना करते हैं। देखिए मानक रूप dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करने पर, तो अब इसकी तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर हमको केवल p और q के मान निकालने। तो देखिए y का गुणांक p है, देखिए मानक रूप में y का जो गुणांक है वही p है।
ठीक है, ये y का गुणांक है जो p है, और बराबर में जो पद है वो q है। तो हमें y का गुणांक देखना है, तो अपने सवाल में y का गुणांक 10x है, तो p बराबर 10x हो गया, तो p बराबर हो गया 10x। और बराबर में जो भी कुछ टर्म लिख रही है वो q है, तो q बराबर हो गया sec x। तो जब p और q की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम निकालेंगे अब समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक यानी कि IF की वैल्यू निकालेंगे डियर स्टूडेंट। यानी IF, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, p की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p की वैल्यू अब हम यहां पर रख देते हैं। तो देखिए e की पावर में p का मान है 10x और dx। अब यहां पर हमको 10x का समाकलन करना है। 10x का समाकलन डियर स्टूडेंट्स log sec x होता है, तो e की पावर में 10x का समाकलन आ गया log sec x। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो e की पावर में log लिखा हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो log है इसका आधार e होता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब e की पावर और log कैंसिल अगर हो गया तो ये केवल रह गया हमारे पास sec, और ये हो गया समाकलन गुणांक। अब समाकलन गुणांक आने के बाद केवल हमको व्यापक हल ही निकालना रह जाता है। देखिए अब व्यापक हल का भी फॉर्मूला हमने ऊपर अभी अभी लिखा है। अब इसका व्यापक हल लिखते हैं हम। तो व्यापक हल ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx और प्लस c। मान रख देते हैं y इंटू आई एफ का मान आया है सेकेंड बराबर इंटीग्रेशन q का मान भी है सेकेंड, q का मान भी सेकेंड है और आई एफ का मान भी सेकेंड, और dx हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। यहां से इसको अगर हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। अब डियर स्टूडेंट sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे 10x प्लस c, और हमको यहां से y की वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट। तो y का मान निकालने के लिए sec x का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x अपॉन sec x प्लस c अपॉन sec x। और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो हम इसके अंदर एक लाइन सॉल्व करके और लिख सकते हैं, और वो क्या हो सकती है, y बराबर 10x को हम यहां पर डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और sec x को लिख सकते हैं 1/cos x। तो cos x से cos x कैंसिल होकर के हमारे पास रह जाएगा sin x, तो ये हो जाएगा sin x, और c 1/sec को यहां पर हम cos कर देंगे, तो ये हो जाएगा c cos x, और ये फिर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। जो इक्वेशन हमने ली थी ऊपर सॉल्व करने के लिए, ये उसका हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो के अंदर हम और इसके 2-3 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर कोई स्टूडेंट आज पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहा है और कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर उसको शेयर भी करें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।